गीता में वेदांत दर्शन का स्वरूप। गीता में उपनिषदों के वेदांत दर्शन का ही विकास हुआ है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा के अद्वैत पर विशेष बल है, किंतु गीता में भगवान कृष्ण ने ब्रह्म और जगत के अद्वैत को विशिष्टता प्रदान की है, जो उनकी वैश्विक चेतना और विकसित जनतांत्रिक दृष्टि का द्योतक है। ऐसा करने से वेदांत के स्वरूप में विकास हुआ है। अतः यहाँ हम ब्रह्म और जगत के अद्वैत पर ही सबसे पहले विचार करेंगे। गीता में अद्वैत के 3 आयाम, ब्रह्म और जगत का अद्वैत। गीता में उपनिषदों के सर्व खलविदम ब्रह्मा, यह सारा जगत ब्रह्मा है, का प्रमुखता से निरूपण किया है। गीता में भगवान ने स्वयं को सब प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण बताया है और समस्त चराचर जगत को अपनी सत्ता से व्याप्त घोषित किया है। यह सारा जगत उन्हीं के तेज से प्रकाशित है। 10वें अध्याय में अपनी विश्वव्यापी दिव्य विभूतियों के अनूठे वर्णन के उपरांत भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में अपने विराट एवं विमोहक विश्वरूप का दिव्य दर्शन कराते हैं। भगवान के इस विस्मयकारी विराट विश्वरूप में स्त्री, पुरुष, सुर, असुर, सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, लोक, परलोक, यक्ष, गंधर्व सभी एक साथ दिखलाई पड़ते हैं। गीता में भगवान को जगन निवास कहा गया है, जो दोनों अर्थों का द्योतक है, अर्थात भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के निवास या आश्रय है तथा यह सारा जगत भगवान कृष्ण का निवास स्थल है। इस विश्व रूप में रूप दर्शन की विशेषता यह है कि यहाँ वेदांत की सैद्धांतिक अवधारणा स्वयं व्यवहारिक रूप में साकार होकर ज्ञान के साथ अनुभूति का भी विषय बनकर आंखों के आगे खड़ी हो गई है। यहाँ अदृश्य, अनूठे, अमूर्त ज्ञान को दृश्य और मूर्त रूप में अनुभूति का विषय बनाकर सुबोध रूप में हृदयंगम कराया गया है। अब यह बोध प्रत्यक्ष हो गया है कि सारा विश्व भगवान में विद्यमान है और भगवान सारे विश्व में विराजमान है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म विश्वरूप है तो विश्व ब्रह्म रूप है। दिव्यता भव्यता में अभेद और अद्वैत है। विश्व का जन जन, तृण तृण और कण कण ब्रह्ममय है, अतः सम्मान्य और संपूज्य है। कृष्ण के इस विश्व रूप दर्शन से उनके साथ जगत के अनेक भावात्मक नाते और संबंध जुड़ गए हैं। गीता के अनुसार अब अर्जुन को भगवान कृष्ण जगत के पिता, महत्तम गुरु और परम पूजनीय प्रतीत होने लगते हैं। विश्व रूप के पश्चात भगवान ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दर्शाकर अपने विष्णु रूप का भी बोध कराया और तत्पश्चात सौम्य मानवीय रूप के दर्शन करा के अपने सहज लौकिक रूप का भी साक्षात्कार कराया, क्योंकि इस नैसर्गिक मानवीय रूप का उत्कर्ष ही तो सारे लौकिक अलौकिक दार्शनिक निरूपण का परम लक्ष्य है। वास्तव में वेदांत मानव महिमा और विश्व कल्याण का सर्वोच्च सिद्धांत है। इसमें सारी दिव्यता और अलौकिकता लोक के उत्थान और उत्कर्ष के प्रति समर्पित है। गीता में इस विश्वरूप दर्शन का व्यवहारिक फल बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे समर्पित करते हुए निष्काम कर्म करता है और मुझ में निवास करने वाले सब प्राणियों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता, वह मेरा अनन्य भक्त मुझे प्राप्त करता है। यही बात भगवान ने गीता में कही है कि सब प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरेता। स्पष्ट है कि भक्ति आत्मा परमात्मा के संबंध तक ही सीमित नहीं है, इसका एक व्यापक समाज शास्त्रीय पक्ष भी है। विश्व भगवान के बनाए हुए प्राणियों की हित रक्षा और सेवा भी भगवान की ही सच्ची सेवा और भक्ति है। यही ईश भक्ति और ईश प्राप्ति का सहज आध्यात्मिक मार्ग है। दीनों हीनों की सेवा ही दीनबंधु की सच्ची सेवा है। आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करने की अपेक्षा आंखें खुली रखकर प्रभु के प्राणियों की रक्षा, भरण पोषण और कल्याण करना अधिक उच्च कोटि की भक्ति है। भक्ति का यह वैश्वीकरण निश्चय ही श्लाघ्य है। विश्व रूप दर्शन के प्रसंग में भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में वरुण, अग्नि, चंद्र, ब्रह्मा, वसु, रुद्र, मरुदगण,
आदि के दर्शन से हिंदू धर्म में व्याप्त मत मतांतरों की विघटनकारी प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए कृष्णोपासना के रूप में एकमात्र सर्वोच्च सत्ता की उपासना पर बल दिया गया है और बहुदेवोपासना को समन्वित या एकान्वित करके पुनः एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा की गई है। एकेश्वरवाद की स्थापना के उद्देश्य से ही भगवान कृष्ण स्थान स्थान पर कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है वह भी वास्तव में मेरी ही उपासना करता है। गीता में आत्मा परमात्मा का अद्वैत। उपनिषदों की भांति गीता में भी तात्विक दृष्टि से आत्मा परमात्मा का अद्वैत निरूपित किया गया है। आत्मा को परमात्मा की भांति सनातन बताया गया है। गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। दोनों में अंश और अंशी का संबंध है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ब्रह्म ही मानव शरीर में आत्मा के रूप में निवास करता है। सभी शरीरों में वह परमात्मा ही आत्म रूप में स्थित है। क्षेत्रज्ञ चापी माँ विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार सभी जीवात्माएं परमात्मा के एक ही दिव्य सूत्र से आबद्ध होने के कारण परस्पर संयुक्त हैं। सब में आंतरिक एकता है। अतः किसी भी प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण आदि के भेदभाव सभी जीवात्माओं की आंतरिक, आत्मिक और ईश्वरीय एकता के दिव्य संबंध के सर्वथा विरुद्ध हैं। ऊंच नीच, छूत अछूत, छोटे बड़े, विप्र शूद्र आदि के सारे भेदभाव अनावश्यक, आरोपित और मिथ्या हैं तथा मनुष्य के दिव्य, आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप से मेल नहीं खाते। भेदभाव अमानवीय और अधार्मिक है। आत्मा परमात्मा के अद्वैत का सिद्धांत मनुष्य मात्र की दिव्यता का द्योतक है। परमात्मा के अंश होने के कारण सभी जटिल जीवात्माएं दिव्य हैं और समान हैं। अतः भेदभाव, पक्षपात, संकीर्णता, कट्टरता, ईर्ष्या, द्वेष, वैरभाव आदि आत्मा परमात्मा के दिव्य स्वरूप के सर्वथा प्रतिकूल हैं। भेदभाव मानना और उनका समर्थन तथा प्रचार करना भारी अपराध और पाप है। गीता में दर्शन को प्रत्यक्ष दर्शन का विषय बनाकर व्यवहारिक रूप में दिखाया गया है। गीता के 10वें अध्याय में आत्मा परमात्मा के अद्वैत का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया है। गीता में कृष्ण स्वयं को वासुदेव, व्यास, शुक्राचार्य तो बताते ही हैं, वे स्वयं को धनंजय अर्थात अर्जुन भी कहते हैं। वे स्वयं अर्जुन में होकर अर्जुन को कृष्णमयता की अनुभूति कराते हैं। यहाँ वेदांत का यह रूप साकार हुआ है कि ध्यान करते करते ध्याता भी ध्येय हो जाता है तथा उपासना करते करते उपासक भी उपास्य हो जाता है। अर्जुन की कृष्णमयता की अनुभूति उपासक के उपास्य और भक्त के भगवान होने की ही अनुभूति है। कई बार गुरु स्वयं शिष्य के स्तर पर आकर अपने शिष्यों में निहित गुरुत्व का साक्षात्कार कराता है। यह आत्मोत्कर्ष, गुरुत्व, महिमा या दिव्यता का साक्षात्कार ही सारे वेदांत का परम लक्ष्य है। सूक्ष्म चेतना के रूप में भगवान सभी शुभ संकल्पों के स्रोत हैं। गीता के अनुसार स्त्रियों में वे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा आदि के रूप में विराजमान होने के कारण नारियों के उत्कर्ष के स्रोत हैं। वे प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव, तेज, विजय, सात्विकता आदि के स्रोत हैं। इस प्रकार दिव्य गुणों के स्रोत परमात्मा के साथ अद्वैत भाव के संबंध से आत्मा में दिव्य गुणों, शुभ संकल्पों और उच्च भावों का उदय होता है। आत्मा में परमात्मा के अद्वैत की अनुभूति से मनुष्य सब लौकिक विकृतियों और उनसे उत्पन्न बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चिदानंद स्वरूप स्थित प्रज्ञ होकर परम पावन जीवन व्यतीत करता है। वह स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र, उदारचेता, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में आत्मकल्याण के माध्यम से लोक कल्याण के सात्विक कर्मों में निष्काम भाव से दत्तचित्त रहता है। गीता में आत्मा और जगत का अद्वैत। गीता में आत्मा के नित्य, निर्विकार, त्रिगुणातीत, शाश्वत स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जगत के प्रलोभनों से मुक्त, आत्मस्थ,
संयमी स्थित प्रज्ञ मानव ईश्वरीय प्रेरणा से अनुप्राणित होने के कारण निष्काम कर्म करता हुआ एक जीवन मुक्त के रूप में अपनी जीवन यात्रा संपन्न करता है। गीता के अनुसार ऐसा जितेंद्रिय पवित्र आत्मा वाला साधक सर्वजन सेवा में संभाव से संलग्न रहता हुआ भी निष्काम और निर्लिप्त रहता है। कृष्ण भगवान ने देहधारी होते हुए भी विदेह कहे जाने वाले निष्काम कर्मी राजा जनक के उदाहरण द्वारा आत्मा और जगत के अद्वैत के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वे आत्म सिद्धि के साथ ही विश्व हित के लिए भी निर्लिप्त भाव से कर्मरत रहने में परम संतोष का अनुभव करते थे। गीता में जनक के दृष्टांत के माध्यम से विश्व कल्याण के लिए अनासक्त भाव से कर्मरत रहने की महिमा को उजागर किया गया है। गीता में कहा गया है कि जो सच्चा भक्त जगत में सर्वत्र प्रभु के दर्शन करता है और संपूर्ण विश्व को प्रभु में देखता है, वह भगवान का परम प्रिय है। यहाँ अद्वैत के तीन आयाम उजागर हुए हैं: जगत और प्रभु की अभिन्नता, प्रभु और जगत की अभिन्नता तथा भक्त और भगवान की अभिन्नता। इन तीनों आयामों के द्वारा वास्तव में आत्मा और जगत के अद्वैत का भी बोध होता है। वास्तव में जो साधक जगत में प्रभु और प्रभु में जगत को देखता है, वह जगत की महिमा को केवल जानता और मानता ही नहीं, वरन जगत को प्रभु में मानकर उसके साथ आत्मिक ऐक्य और अभिन्नता का संबंध भी स्थापित करता है। उसे जगत की सेवा में प्रभु की सेवा की तृप्ति मिलती है। आत्मा और जगत के अद्वैत की उपयोगिता और महत्ता स्वयं भगवान कृष्ण की दृष्टि में कितनी अधिक है, इस बात का अनुमान स्वयं उनके उस आक्रोश से लगाया जा सकता है जो उन्होंने उस दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्त किया है, जो जगत को ईश्वर विहीन, मिथ्या और निकृष्ट मानते हुए जगत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और जगत की निंदा करने में भारी तृप्ति का अनुभव करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार पूर्वक ऐसी आसुरी प्रकृति वाले दुराचारियों की तीखे स्वर में कटु आलोचना की है, जो अपनी दुर्बुद्धि द्वारा मन गढ़ंत सिद्धांतों की आड़ लेकर जगत को लांछित करते हैं और अपने भ्रष्ट आचारों विचारों द्वारा जगत को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गीता में माया का स्वरूप। उपनिषदों में ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि को विद्या माया तथा अज्ञानमयी लौकिक दृष्टि को अविद्या माया कहा गया है। अविद्या बंधनकारिणी है तो विद्या मोक्षदायिनी है। गीता में विद्या और अविद्या माया का उल्लेख नहीं है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही माया कहा गया है। यह माया रूप त्रिगुणात्मिका प्रकृति भगवान के वशीभूत है, अतः भगवान के कृपा पात्र भक्तजन इसके कुचक्र से मुक्त रहते हैं तथा संसार सागर को पार कर जाते हैं। देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेन्तां तरन्ति ते। इसके सर्वथा विपरीत माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे दुष्कर्म करने वाले नीच और मूर्ख राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। अज्ञानी मनुष्य त्रिगुणात्मिका माया के बंधन में जकड़े हुए दुष्कर्मों में फंसकर अनेक प्रकार की यातनाएं सहते रहते हैं। परमात्मा से विमुख ऐसे मूढ़ अपनी आत्मा से भी विमुख रहते हैं और अपने पतित कर्मों के अनुरूप निम्न योनियों में पुनर्जन्म प्राप्त करते हुए अनंत काल तक जन्म मरण के प्रभाव में पड़े रहते हैं। गीता के अनुसार परमात्मा भी ऐसे महामूढ़ों को अनेक कर्मों के अनुसार भव सागर में भटकने के लिए छोड़ देता है। माया और उसके बंधनों तथा उन बंधनों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सम्यक ज्ञान द्वारा परमात्मा के त्रिगुणातीत स्वरूप को जानना और उस दयालु हितकारी करुणाकर की कृपा का सत्पात्र बनना अनिवार्य है। कुमति प्रसूत आसुरी वृत्तियों को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की शरण में जाने और उनके त्रिगुणातीत स्वरूप की निरंतर उपासना से व्यक्ति स्वयं भी त्रिगुणातीत हो जाता है और भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार पाप रहित योगी अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में संलग्न करता हुआ परमात्मा की प्राप्ति के रूप में अनंत आनंद का अनुभव करता है। गीता में सनातन नैतिक चेतना रित। गीता में सनातन नैतिक चेतना का बोध कराने वाले रित शब्द का प्रयोग उपनिषदों की भांति अनेक बार नहीं हुआ है। गीता में केवल एक ही बार रित शब्द का प्रयोग मिलता है।
यहाँ भगवान कृष्ण के मुख से उनकी विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी आप कहते हैं मैं उस सब को ऋत मानता हूँ। गीता का समग्र चिंतन ऋत पर आधारित है। गीता में प्रारंभ से अंत तक अधर्म के विरुद्ध धर्म का, विकृति के विरुद्ध संस्कृति का तथा पाप और पतन के विरुद्ध उत्थान और उत्कर्ष का आंदोलन चलता हुआ दिखाई पड़ता है। गीता बंधन से मुक्ति का ग्रंथ है। गीता में कुमति और अन्याय पर सुमति और न्याय की विजय का उद्घोष सुनाई पड़ता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से प्रेरित भगवान कृष्ण का संदेश सुनीति और सदाचार की अनीति और कदाचार पर विजय का शंखनाद है। ऋत की रक्षा और पोषण के लिए ही उन्होंने भारत की इस धर्म धरा पर अवतार लिया। अपने अवतार लेने के ऋत रक्षा के उद्देश्य का उद्घोष करते हुए वे कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में सद्गुणों को दैवी संपदा तथा दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा गया है। मानव प्रकृति के राजसी और तामसी गुणों पर सत्व गुण को प्रमुखता प्रदान की गई है। गीता में सात्विक ज्ञान, सात्विक दान, सात्विक तप, सात्विक यज्ञ आदि से युक्त सात्विक जीवन को विशेष गौरव प्रदान किया है। गीता में कर्मवाद और पुनर्जन्म। गीता में उपनिषदों के पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को भी व्यापक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल कारण गीताकार श्री कृष्ण का यह अटल विश्वास है कि कर्मफल की कामना ही स्वार्थ के विविध रूप धारण करती है और अनेक अनैतिक गतिविधियों और भ्रष्टाचारों का कारण बनती है। फलासक्ति के कारण ही मानव जीवन अपने सहज सुख और स्वाभाविक विकास के पथ से भटक जाता है। लिप्साओं में लिप्त व्यक्ति निरंतर पतित होता हुआ अनेक यातनाएं झेलता है तथा अपने सकाम कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेता है। गीताकार ने अर्जुन को सभी प्रकार की इंद्रिय आसक्तियों पर विजय पाते हुए एक स्थित प्रज्ञा के रूप में अविचल बुद्धि से, अनासक्त भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करने का संदेश दिया है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मों के फल का नहीं। अतः तुम कर्म के फल के हेतु मत बनो तथा कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि निकम्मा रहना भी सर्वथा अनुचित है। फल की लिप्सा त्याग कर अपना कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए। प्रभु परायण रहते हुए निष्काम भाव से लोकहित के लिए कर्मरत रहने वाला साधक इस जन्म में ही भी मुक्त हो जाता है। उसे पुनर्जन्म से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि महान सिद्धि प्राप्त महात्मा जन मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार मुक्ति की दो अनिवार्य शर्तें हैं, प्रभु के प्रति अविचल आस्था तथा कर्मों के फल के प्रति अनासक्ति। सकाम कर्मी का पुनर्जन्म अवश्य होता है, फिर भले ही वह दुष्कर्मी हो या सत्कर्मी। गीता के अनुसार दुष्कर्मों में संलिप्त रहने वाले दुरात्मा व्यक्ति अपने कुकर्मों के अनुरूप अनेक निम्न तथा आसुरी योनियों में जन्म जन्मांतर तक नारकीय यातनाएं झेलते रहते हैं। फल की कामना मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है, जिसका दंड उसे पुनर्जन्म के रूप में भोगना ही पड़ता है। गीता में बतलाया गया है कि यदि किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने फल की आसक्ति के वशीभूत होकर सत्कर्म किए हैं तो भी उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में कुछ अवधि तक रहने के बाद पुण्य क्षीण हो जाने पर इस लोक में किसी सदाचारी महानुभाव के घर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार सकाम सत्कर्मी को स्वर्ग के रूप में सत्कर्म का फल भी मिल जाता है और सकामता या आसक्ति के दंड के रूप में पुनर्जन्म भी मिलता है। यदि ऐसा सत्कर्मी अनासक्त भाव से कर्म करने लगता है तो वह पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को पा लेता है। अतः आत्मोद्धार और आशा के द्वार सदैव खुले रहते हैं। यदि दुष्ट सकाम कर्मी अपनी दुष्टता और सकामता त्याग कर प्रभु परायण हो जाए तथा लोक मंगल के लिए सत्कर्म करना प्रारंभ कर दे तो वे भी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम पद पा सकते हैं। भारत माता की जय।